नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 नई भर्ती जो आपको आने वाला है उसके लिए यहाँ पे क्लास शुरू हो चुका है। और ध्यान रखें दोस्तों, जो खान सर का जो न्यू बुक आया है जिसमें 61 को टोटल सेट दिया है और उसमें से ध्यान रखिएगा 41 को सेट प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, जो कि आपको हम करवा दिए हैं। उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में भी हम पिन कर देंगे। उसके बाद जो 20 को सेट और आपको है वो आपको बचा हुआ है, उसका हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10वां जो है उसका प्रैक्टिस सेट आज लगाएंगे और इसमें दोस्तों 1 से 9 तक हो चुका है ऑलरेडी। तो जिसका भी छूट गया है तो जा करके क्लास आप कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, तो इसी यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेली याद रखना, ये क्लास आपको सुबह हमें दोस्तों 8 बजे आता है। इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर एक दिन पहले दे देते हैं ये सेट बनाने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी लोग अभी से मेहनत करिए, 100% दीजिए, 1000% आपका रिजल्ट होगा, लेकिन 100% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा ये क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर बना, ये पूछा जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, उसमें भी भारतीय लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये चक्रवर्ती गोपाल जो है आपको गोपालाचारी हो जाएगा, राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में याद करते हैं सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर भारतीय 9 लगा रहे तब क्या होता है, इसी का आंसर तब हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, ये बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, ये बताना है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। क्या होगा, ये बेनजीर भुट्टो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी दोस्तों जो है बताए थे आप लोगों को कि मार्शल नासिर, मार्शल टीटो बताए थे ना, ये नहीं, टीटो, नासिर और नेहरू जी, यानी ये तीनों जो है इनसे संबंधित है। 1961 में ये आपका हुआ था स्थापना और इनमें मुख्य भूमिका एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी का ही था, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया, ये बताइए। तो राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था, 3 का राइट आंसर होगा ये सती प्रथा दोस्तों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये कब होगा तो याद रखना, ये 1929 ईस्वी में सती प्रथा को जो है एक प्रकार से राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही दोस्तों जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था, तो समाप्त किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पुर्तगाली निवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो किसने गोवा को जो है पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपको अल्फांसो दी अल्बुकर्क हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पहले जो राजधानी थी वो कोचीन थी, बाद में इन्होंने गोवा किया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से दोस्तों हुआ था। ये 10 मई को हुआ था 1857 में, ठीक है, याद रखेंगे। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या है, ये बताइए। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी ये आपका हो जाएगा राजगृह या राजगीर। आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद इन्होंने जो है पाटलिपुत्रा को अपनाया, पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य द्वारा पहली बार जो है नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन सा था। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु दोस्तों पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कुत्ता। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, कुत्ता दोस्तों यहाँ से जो आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगल काल का पतन जो शुरू हुआ कहाँ से, ये बताइए। तो मुगल काल का पतन हो जाएगा दोस्तों ये आधुनिक काल से, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये आपको आधुनिक काल दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है, ये बताइए।
नियोलिथिक का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों ये नवपाषाण काल हो जाएगा। क्या होगा ये? नवपाषाण काल, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नवपाषाण काल दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व में जिसे भारत के मानक जो है मेरिडियन यानी कि भारत का मानक जो है समय के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के ये गुजरता है? उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो है याद रखना इलाहाबाद। क्या होगा? इलाहाबाद का जो वर्तमान में नाम है प्रयागराज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश, उसके नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे छत्तीसगढ़, उसके नीचे उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश होकर के गुजर जाती है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में किया जाता है? कौन सी फसल? जायद फसल के रूप में। तो ये हो जाएगा तारबूज दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा तारबूज। यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तारबूज हो जाएगा, खीरा भी जिसमें आता है, ककड़ी हो गया, ये सभी फसल इसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में ही जो है अनुसमर्थन पुष्टि और जो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जो है रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश दोस्तों। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत सरकार का अधिकृत निकाय, भारत सरकार का अधिकृत निकाय जो है ये पेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? ये पक्ष हो जाएगा दोस्तों यहाँ से प्रसंस्कृत जो है खाद्य उत्पादों का जो है निर्यात। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको दिल्ली में। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा जो है ए राइट आंसर होगा, दिल्ली दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे, ठीक है। दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, ये बताइए। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है तय करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को तय करती है? ये हो जाएगा हमारा रेड क्लिप रेखा दोस्तों यहाँ पर। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा, रेड क्लिप रेखा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पाद में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा फिलीपींस। आंसर क्या होगा? तो हमारा डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है, यानी कि 25 वर्ष। आंसर हमारा क्या होगा? तो बी हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। दिया यहाँ पर है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है, ये बताइए। पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? 20 का राइट आंसर बताइए। तो ये जो यहाँ पे राइट आंसर होगा देखेंगे तो देखिए मोर देन वन वाला ऑप्शन है, क्योंकि पंचायत चुनाव एक आपको ग्राम स्तर पे भी होगा और आपको जिला स्तर पे भी, नगर स्तर पे नहीं होगा, यहाँ से नगर पालिका में चला जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 1 और 2, यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए आपको ए एंड बी दोनों, ठीक है। ए एंड बी दोनों, यानी ऑप्शन डी मार लीजिए, यानी कि ए एंड बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये बताइए। कौन सा विषय इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों आता है, ये बताना है। ये हो जाएगा मूल्य नियंत्रण। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मूल्य नियंत्रण दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, ये बताइए। तो बजट जो पारित करता है संसद ही पारित करता है। कौन करता है? संसद दोस्तों ये करेगा। आंसर ये सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सभी कानूनों का पालन करना हमारी डैश है। तो सभी कानूनों का पालन करानी हमारी क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है आपको एक जिम्मेदारी है। क्या होगा? एक जिम्मेदारी है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और अगर नहीं पालन करते हैं तो इसके लिए आपको सजा होगी,
ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो कानून के अनुसार चलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण क्या है? मनमुटाव और शत्रुता का कारण दोस्तों है ये आपको डी, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार। आंसर क्या होगा? तो हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर होगा। हत्या के एक मामले की सुनवाई यानी ट्रायल जो है कहाँ होती है? तो हत्या के एक मामले की ट्रायल की सुनवाई जो एक प्रकार से होता है ये हो जाएगा आपको जिला और सत्र न्यायालय में। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपने अभिरक्षा में रख सकता है? तो कितने समय तक रख सकता है? मात्र 24 घंटा तक रख सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? भारतीय संघ की राजकीय भाषा दोस्तों पूछ रहे थे, हो जाएगा देवनागरी लिपि हिंदी में। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो 28 का राइट आंसर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पे होगा सत्य नहीं है। जैसे यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो पदावधि में के पूर्व भी दोस्तों पहचान किया जा सकता है, पदयुक्त किया जा सकता है, ये हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि जब ये पद पे रहते हैं ना तो इसमें मुकदमा वगैरह सब नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन कब कम की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल जब लागू होगा, यानी 360 जब अनुच्छेद लागू होगा तब। आंसर क्या होगा? हमारा बी हो जाएगा। हालांकि अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय बताइए। आर्थिक योजना किस विषय में आता है? तो आर्थिक योजना जो जाएगा आपको समवर्ती सूची में। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिल के कानून बनाते हैं। हालांकि विवाद अगर वो दोनों में हो जाता है तो वहाँ पे जो मान्यता मिल जाता है वो केंद्र को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा औरैया। औरैया दोस्तों जो है ये आपको यूपी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बलोनिया दोस्तों रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया ये बताइए। गार्जी बलोनिया, तो ये जो दोस्तों किया गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको सी, त्रिपुरा हो जाएगा। आंसर नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि का जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के लिए शुरुआत किया गया। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। पहली बार आर्थिक जनगणना जो है ये कब हुई थी ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 1977 में। आंसर नंबर ये ए हो जाएगा 1977 दोस्तों, यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का दोस्तों मुख्यालय हो जाएगा, याद रखेंगे, मुंबई में। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कौन सा सही है? कौन सा सही है मतलब चारों पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे ट्राई के बारे में दिया है, तो ट्राई की स्थापना जो है आपको 1997 में हुआ, सही है। ट्राई जो है स्थापना संसद द्वारा दोस्तों पारित कानून के द्वारा की गई थी, सही है। उसके बाद जो है ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र की रेगुलेटरी लाना, सही है। उसके बाद जो है RS शर्मा ट्राई ये वर्तमान दोस्तों प्रमुख है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये 1, 2, 3 सही है। आंसर क्या होगा? तो हमारा जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये ए दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2019 की जो है शुरुआत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ये सी हो जाएगा। ये सब आपको क्या होता है ना बाद में एक स्टैटिक जीके में बदल जाता है कि स्मार्ट इंडिया जो हैथकॉन किसने जारी किया था या शुरुआत कब हुआ था। याद रखना 2019 में शुरुआत हुआ था और ये दोस्तों जारी हुआ था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंचायत राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो समिति दोस्तों इसमें कौन सा होगा? तो ये समिति है आपको बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर की गई थी?
अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन, तो ये हो जाएगा केलकर समिति के सिफारिश पर। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, केलकर समिति के सिफारिश पर ये आपको हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम समाजीकरण। आंसर नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल जो है मिल कहाँ निर्मित की जाएगी, तो ये जो निर्मित किया जाएगा ये आपको जो है परभानी महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, परभानी महाराष्ट्र, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। रहमतुल्लाह कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है ये बताइए। रहमतुल्लाह कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था, तो पहली बार जो पैर रखा था ये किस वर्ष में, ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है। तो याद होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है आपको जाने वाली पहली जो है मतलब पहला व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1969 में पैर जो है रखा गया था, यानी 1969 हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फेलिन क्या है, फेलिन क्या है ये बताइए। तो फेलिन जो है एक प्रकार का जो अक्टूबर 2013 में बंगाल के खाड़ी में उठा एक चक्रवाती तूफान हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 रुपये के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 50 रुपया रहे चाहे 1 रुपया के ऊपर का जो भी नोट हो उस पर होता है गवर्नर का जो है RBI के गवर्नर का। आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये हो जाएगा आपको केरल। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। आंसर सी हो जाएगा, 1985 से दिया जाता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो घनत्व पूछ रहा है, हमारा 4 डिग्री सी पे हो जाएगा। आयतन इस पे न्यूनतम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश। तो देखिएगा तो आपको सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है, कुछ देर के बाद आपको जो बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश का जो वेग होता है वो ध्वनि के वेग से कई गुना ज़्यादा होता है निर्वात में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये डी हो जाएगा, प्रकाश का जो है वेग ज़्यादा पहले पहुँचेगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह क्या होता है, तो जब वह दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सी हो जाएगा, संतृप्त अवस्था में नहीं होता है। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है किस ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को जो है बदलती है दोस्तों यहाँ पर, ये जो है गतिज ऊर्जा में। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी ये बताइए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हो जाएगा फैराडे। आंसर क्या होगा, तो हमारा जो है डी हो जाएगा, फैराडे दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। दिया यहाँ पर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं दोस्तों जनित्र। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, जनित्र यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। विद्युत धारा की जो है SI यूनिट क्या है, तो विद्युत धारा की SI यूनिट हो जाएगा यहाँ से एम्पियर। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेफाइट में जो है कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं ये बताइए। तो ये जो जुड़े होते हैं दोस्तों ये आपको सहसंयोजी बंध में। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंध यहाँ से याद रखना, जो कि कार्बन का क्या है, तो एक अपर रूप है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु, देखिए अधातु है तो बड़ा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, क्लियर है, याद रखना। और धातु रहेगा तो छोटा वाला रटाए हैं आप लोगों को, क्या हो जाएगा, धातु रहेगा तो पारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है, कौन एक संघनन का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा धुआं। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, धुआं दोस्तों जो एक संघनन नहीं है, बाकी सभी संघनन में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, 78% नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इरिडियम, क्या यहाँ पे है, इरिडियम जो है परत की खोज किसने की और नोबेल जो है भी जीता है वो, ठीक है। तो इरिडियम का खोज जो किया गया है यहाँ पे लुइस जो है अल्वारेज के द्वारा। आंसर नंबर डी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस जो है रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो ये हो जाएगा हमारा डी, थोरियम हो जाएगा डी, ठीक है, थोरियम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है
कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य धातु जो मिला होता है क्या मिला होता है, तो इसमें हम तांबा मिलाते हैं। जैसे 18 कैरेट सोना जो आप लेते हैं तो इसका मतलब 6 कैरेट उसमें मिक्स है तांबा, ठीक है, तभी जाके कड़ा होता है। आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, ये बताइए। कौन सा रोग इसमें विषाणु जनित है, तो ये हो जाएगा एड्स। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो होता है क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो ये डी हो जाएगा, पिच्छाकारी हो जाएगा। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला सभी लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। एक बैच जो है आपके लिए आ चुका है, बिहार पुलिस नई बहाली जो आपको आने वाला है उसके लिए प्रहार बैच आया है और ये बेस्ट बैच है। अब तक के इतना सस्ता में इतना बेहतरीन कंटेंट के साथ सभी सब्जेक्ट ऑल दोस्तों जो है सब्जेक्ट के बेहतरीन चैप्टर, उसके बाद चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कोई नहीं करवा रहा है, आपको हम करवा रहे हैं। आपको मेहनत करना है, यहाँ पर 100% देना है, आपकी रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, बस आपको अच्छे से तैयारी करना है। एडमिशन स्टार्ट है, अभी भी जा करके जो है इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लास आपका छूट गया है वो आपको जो है हम तुरंत जैसे ही बैच लेंगे तो तुरंत आपको जो है मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ पर सारा PDF भी अटैच रहेगा, अपना जा करके कर लेंगे। इस क्लास को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप पीछे होते जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास हो रहा है, एप्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 199 रुपया मात्र प्राइस है और अभी आपको रफ्तार टेस्ट सीरीज जो इसमें फ्री में मिल जाएगा, रफ्तार टेस्ट सीरीज इसमें फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको जो है आज ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि रक्त का जो है रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होती है, ये बताइए। तो यह रक्तवाहिका हो जाएगा ये सभी, सिरा, धमनी और कोशिका। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु का एक जो है परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तर को ग्रहण कर सकता है, तो क्या होगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ए, मेढक हो जाएगा। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। मतलब आप जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूरा प्रक्रिया को इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नागफनी में जो सूल डैश का रूपांतरण है, नागफनी में सूल किसका रूपांतरण है, तो ये हो जाएगा आपको पत्ती का। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा, पत्ती दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है, ये बताइए। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है किस तरह के जल में रहता है, तो याद रखिएगा साफ पानी में ही डेंगू पाया जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, तो ये हो जाएगा हैजा। आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, हैजा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, ये आपको रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग के सवाल को यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। और इसका जो दोस्तों PDF जो दिए हैं तो उसमें हम सॉल्यूशन भी इसका दे दिए हैं, क्योंकि देखिए समय यहाँ पे ज़्यादा लगेगा और आपको जो है मतलब जगह भी थोड़ा कम है, इसके लिए हम अलग से आपको जो है क्लास लेंगे, वो 1:30 बजे वाला क्लास में मैथ हो, रीजनिंग हो, बाकी जो भी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल होता है वो आपको हम अलग से क्लास लेंगे। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत समय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसको बनाएंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा ए, ये आपको ए निकल जाएगा, ऑप्शन ए भी हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि जैसे इसी के क्रम में सेम चुनना है 4 ऑप्शन में से 15, 22, 29। क्या किया है, 7 जोड़ा है, 15, 7, 22, 7, 22, 7, 29। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए सेम संख्या ऐड होना चाहिए। तो देखेंगे तो 9, 4, 13, 13, 4, 17। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छा होता है, बनाने के लिए आसान हो जाता है। इसको बनाएंगे सभी लोग, आपको PDF दिए हैं तो वहाँ से अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर निकलेगा आपको ये 2 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेट्रोल के मूल्य की दोस्तों मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती, खपत में जो है कितने % कमी की जाए तो उस पर जो है
वह केवल 14% वृद्धि हो। ठीक है, तो इसको जो बनाएंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो 114 अब बट्टे कर लीजिए 152 और गुना 100, डायरेक्ट राइट आंसर निकलेगा 75। तो 75 क्या होगा, तो आपको एक तरीका से वृद्धि होगा, तो कमी कितना होगा, तो 100 में से घटा दीजिएगा, तो हमारा राइट आंसर 25 निकल जाएगा। आंसर क्या होगा इसका जानते हैं, 25 होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन यहाँ पे है, बनाएंगे सभी लोग, लाभ हानि का सवाल है। राइट आंसर 74 का दोस्तों ये ए निकल जाएगा, 650 रुपया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये अनुपात वाला सवाल है। ठीक है, बनाएंगे यहाँ पे, सीधा भी इसको करेंगे तो निकल जाएगा, जैसे 5 बटे कितना हो जाएगा ये 4, इधर आपको हो जाएगा 7 बटे 6, इसको काट लीजिए, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 7 5 35, अच्छा चौका 24, 35 अनुपात 24, आंसर डी में है, डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपया फिर ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो क्लियर रूप से सब कुछ दिया है, दर नहीं निकाल लेंगे। राइट आंसर जो 76 का निकलेगा तो हमारा ये 5% प्रतिवर्ष निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग। ये तो आप सीधा याद रखिएगा 3 वर्ष हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक समय कार्य का सवाल, बनाएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 6.3/5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये इतना दिया है विकर्ण का, तो यहाँ से पहले भुजा निकाल लीजिए। भुजा निकाल लेंगे तो फिर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो निकाल लेंगे तो राइट आंसर आपको 105 √2 निकल जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्रमशः दोस्तों जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धात्विक गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। ठीक है, इस गोले का आयतन कितना होगा ये बताइए। इसका आयतन हो जाएगा ये आपको 905.1/7। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है व्यवहार और मत। क्या दिया है, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या है ये बताइए। व्यवहार और मत जो है, इन शब्दों के सही पर्याय क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए, आचार और विचार। आंसर नंबर ए हो जाएगा, आचार और विचार क्या होगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्यंजन संधि के उदाहरण बताइए। व्यंजन संधि के उदाहरण इसमें से कौन सा होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा उल्लास, संगम और यहाँ पे जो है संभावना। आंसर नंबर हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। रेखांकित शब्द में प्रयोग जो हुआ है क्या हुआ है, तो प्रयोग यहाँ पे जो हो गया सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बालक ने रोटी खाई, रेखांकित का परिचय करना है, क्या क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एक प्रकार से पूछ लिया है। तो 84 का जो राइट आंसर निकलेगा ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग जो है हो जाएगा, और अन्य पुरुष, भूतकाल, कृतवाच, इसमें से जितना भी चीज़ है ये कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में एक एक करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है। रेखांकित जो शब्द है क्या है, तो यह क्या है, तो यह वह, ये सब आपको क्या होता है जी, तो ये सभी आपको जो है आता है यह घर मेरा है ना। तो यहाँ पे दोस्तों यह घर जो है शब्द जो है यह घर पूरा ले लिया है। ठीक, इसको तब संज्ञा मानेंगे। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा ये आपको घर लिया है, यह घर पूरा लिया, यह सिर्फ लेता तो अलग हो जाता है। शांति में बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द जो है किस क्रिया विशेषण का प्रकार है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, रीतिवाचक का हो जाएगा। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्द के भेदों का सही जो है चुन करके लिखे। तो सही चुन के लिखेंगे तो हमारा सी हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि उत्तर सही उत्तर छांटिए। ठीक है, तो दिया है सायनागार, कतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो 88 का राइट आंसर देखेंगे तो ये हमारा डी हो जाएगा, यौगिक, रूट और योग रूट। आंसर क्या होगा, तो ये डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया यहाँ पर है कि ऑल थ्रू सी हैज़ स्टडीज इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट, दिया है नो एरर चुनने के लिए। तो राइट आंसर देखेंगे 89 का, तो ये हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाली जगह में क्या होगा, तो खाली जगह में भरेंगे तो ये आपको और हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है दोस्तों कि अल्टरनेटिव सजेस्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर 91 का दोस्तों निकालेंगे तो ये हमारा ए, लेफ्ट ए निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है
कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फीज। तो राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है, यानी इसके लिए चुनना है तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स या प्रोवर्ब। तो राइट आंसर इसका 93 का क्या होगा, तो ये हमारा जो है डी निकल जाएगा। टू बिकम जो है आपको कंटेम्पटस हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सिमिलर, ठीक है, इनक्लीमेंट, तो सिमिलर इसके लिए चुनेंगे तो हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेसिव करेक्ट पेसिव वॉइस बनाने के लिए दिया गया है, तो ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आइटम आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस बेड ऑफ रोजेस। राइट आंसर जो होगा तो हमारा डी हो जाएगा, फुल ऑफ जॉय, आंसर नंबर डी हो जाएगा। करंट है यहाँ पर दोस्तों ये, तो करंट में दोस्तों ये क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि ज्ञान भारतम मिशन के जो है मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक दोस्तों जो केंद्रित क्लस्टर केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो क्लस्टर केंद्र दोस्तों हो जाएगा ये आपको हरिद्वार में, आंसर नंबर सी हो जाएगा, तो हरिद्वार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है स्मार्ट सिटी में ग्रीन बिल्डिंग का क्या उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी में ग्रीन बिल्डिंग का क्या उद्देश्य है, तो यह उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों आपको बी, यानी ऊर्जा की कम खपत और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्षित जो है आयु वर्ग क्या है ये बताइए। तो यह आयु वर्ग हो जाएगा दोस्तों ये 15 से 35 वर्ष, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन का लक्ष्य क्या है ये बताइए। नंद बाबा दुग्ध मिशन का लक्ष्य जो है ये ए हो जाएगा, दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से उचित जो है मूल्य दिलाना, आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है आंसर के द्वारा जो 61 सेट वाला बुक निकाला गया है उसका 10वां सेट, ठीक है। इससे पहले 1 से 9 तक करवा दिए हैं, जिसका भी छूट गया है तो जा कर के कर लीजिएगा। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।